तो ग्रेविटेशन में एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं हम लोग। तो न्यूमेरिकल्स तो ग्रेविटेशन में कई तरीके का है, बट लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े कल जाते समय, 3 इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हम लोग ग्रेविटेशन में भी लगा सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फ्री फॉल के केस में, यही ना। और ये प्लस वाला कब, जब बॉल नीचे जा रहा है और जो ऊपर जा रहा हो, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में बताओ क्या क्या करना है। पेज नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 13 बताओ क्या क्या करना है। बॉल को ऊपर फेंकने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो किस स्पीड से फेंके हैं? तो इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 11 नहीं बोल रहे, स्पीड से फेंके हैं तो यू कहाँ तक पहुँचा है? मैक्सिमम हाइट का क्वेश्चन पूछ रहा है। कल ही आपको बताया गया था, बॉल जब अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है तो बस ठीक है। और एच निकालना है ना बस। हाँ पहले एच निकालते हैं, तो उसके लिए थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ऊपर जाने वाला है तो प्लस की माइनस, v का स्क्वायर हो गया 0, 2 का स्क्वायर हो गया 49 का स्क्वायर, g 9.8 इंटू एच, चलेगा ना। इसको इधर लाओ, माइनस वाले को प्लस में कर देंगे, ये इधर 2 इंटू 9.8 इंटू एच इक्वल टू 49 का स्क्वायर मतलब 49 इंटू 49, चलेगा ना। ये 5 बार में कट जाता है एक्चुअली, ठीक है। एच बराबर कितना हो गया? 49 का 245 बाई 2 इज 122.5 मीटर्स। और क्या निकालना है? हाँ ऊपर जाने का कि वापस भी आ जाना? वापस का। तो पहले सुनो इसको ध्यान से। एयर रेजिस्टेंस को अगर इग्नोर कर दें तो जितने देर में बॉल ऊपर जाएगा उतने ही देरी में बॉल फिर वापस नीचे भी आ जाएगा, समझ रहा? अगर एयर रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं है, समझ रहा है? हम लोग इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी ऊपर जाने और नीचे आने का एक साथ फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तीनों इक्वेशन जो है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक ही बार में लगता है, 2 बार में नहीं लगा सकते तुम, एक बार में। पहले ऊपर जाने का टाइम निकाल लो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। और हमारा एक बार में आप कभी भी, 9th क्लास का बात नहीं है, ये सारा इक्वेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का तो है ही, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का है। ऐसे ऐसे एक बार में कभी भी इन सब इक्वेशन से तुम क्वेश्चन नहीं बना सकते, पहले से ऊपर जाने का टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम रिक्वायर्ड टू रीच हाईएस्ट पॉइंट। फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू u माइनस जी टी, v कितना 0, u कितना 49, g कितना माइनस 9.8 इंटू टी, इधर चले जाएगा 9.8 t बराबर 49, अभी बताया था 5 बार में कट जाएगा, ये t बराबर हो गया 5। बट ये सब हड़बड़ा के एग्जाम में गलत मत कर देना, 5 सेकंड में सिर्फ ऊपर गया है, नीचे आने का भी निकालना। तो टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द सरफेस, इसका दुगना कर देंगे अगर एयर रेजिस्टेंस पे इग्नोर कर दे तो, और एयर रेजिस्टेंस पे इग्नोर ही है, आई इंटू 2 दिस वुड हैव बीन 10। फिर से बताऊं कि आगे समझना? आगे आपको 13 नंबर लिखो, फिर 14 स्टार्ट करो धीरे से। तो 14 देखो, 14 में क्या क्या बता रहा है, कुछ बताओ। 14 नंबर में क्या क्या है? ऐसे ड्रॉप करना, टावर का हाइट क्या है? ड्रॉप, और ड्रॉप में क्या 0? ये सब होगा, निकालना क्या है? सिर्फ वेलोसिटी, u हो गया 0,
एच हो गया 19.6 मीटर्स और v निकालना है गिरते गिरते का, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs या h, v निकालना ही है, u 0 है, g 9.8 ले लेते हैं और h भी 19.6। देख लो जरा ध्यान से कैलकुलेशन है मैथ का, 2 इंटू 9.8 कितना हो जाएगा, 19.6 इंटू 19.6, इसको रूट अंडर 19.6 दो बार 19.6 का रूट निकालोगे तो 19.6 मीटर पर सेकेंड ही आंसर है। सिर्फ भी निकालना कि टाइम वाइम भी कुछ निकालना, बस मोशन जितना क्लियर है बस वैसा ही नहीं बैठा। सब एक ही तरह का क्वेश्चन। 15th नंबर बनाओ। 15th में क्या क्या बॉल ऊपर फेंका, फिर जैसे 13th के थे वैसे ही हो गए। और कहाँ तक पहुँचा ये हाईएस्ट पॉइंट पर, तो यू कितना है इसका 40 और ये हाईएस्ट पॉइंट है। पहले नंबर पे क्या निकालना है, हाइट निकाल लेते हैं। थर्ड इक्वेशन और ऊपर फेंक रहे तो v स्क्वायर, v का स्क्वायर 0, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पर v की वैल्यू हो गई 0, 2 का स्क्वायर हो गया 1600। अब इस क्वेश्चन में 10 ले लेते हैं, दिया हुआ भी अच्छी बात है, इधर कर लेते हैं 20h क्या वापस भी आ गया है बॉल, ऐसा कहीं लिखा हुआ and the total distance covered by the stone. Stone is thrown vertically by the initial velocity. Find the maximum height is दिया हो गया, what is the net displacement and total displacement, तो सेम ही रहेगा 160 को कर दो। सर वो आंसर में दिया हुआ है 160, वापस आया है क्या उसके बाद, तो क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं दिया पर आंसर में लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्टेंस, तो ये मान लिया है कि बॉल को फेंके होंगे तो फिर आया तो वापस आ ही गया होगा, कॉमन सेंस है ना। तो मान लिया कि हाईएस्ट पॉइंट पर गया और वापस ये इसी के पास आ गया। अगर ऐसा हो गया तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, पहले चैप्टर में पढ़े थे, बॉल को जहाँ से फेंके वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0। और टोटल डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो 80 मीटर गया था, 80 मीटर वापस भी आया, डिस्टेंस 160 हो जाता, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता। बट एग्जाम में ऐसा देना चाहिए था, ऊपर गया फिर वापस हाथ तक आ गया, नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को सिर्फ ऊपर तक ही करके छोड़ देते हैं, बट मान के चला है कि ऊपर गया तो फिर नीचे भी आ गया। और फिजिक्स में ऐसे डायरेक्ट कॉमन सेंस काम नहीं करता, मान लो ऊपर फेंके हाईएस्ट पॉइंट पर पत्थर को कोई उठाया और चला गया, फिर 18 नंबर करेंगे, 18th नंबर क्वेश्चन, 18th में क्या क्या है बता दो, मारम पिटी नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 बोलो क्या क्या है। स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड और रिटर्न, देखो इसमें लिखा हुआ, तो फेंके यहाँ से रिटर्न ऊपर पहुंचा फिर वापस भी आ गया, कितने देर में वापस आया, तो ऊपर कितने देरी में पहुंचा होगा। अभी मैं आपको बताया ग्रेविटेशन में चाहे कभी भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में दोनों बार का एक बार में नहीं बना सकते, पॉसिबल ही नहीं। ये सारा इक्वेशन जो है वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पे ही काम करता है। ये 6 सेकंड से तुमसे बनेगा नहीं, 3 सेकंड में बॉल कहाँ पहुंचा, हाईएस्ट पॉइंट। क्वेश्चन को अप्रोच वैसे करना, ऐसा नहीं कि 9th क्लास में कभी भी ऐसा एक बार में दोनों का तुम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हमें 6 सेकंड पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, 3 सेकंड पर फोकस करना है। 3 सेकंड पर ये कहाँ पर पहुंच गया आपने, हाईएस्ट पॉइंट पर। और हाईएस्ट पॉइंट पर हमें मालूम है, तब से न्यूमेरिकल बना रहे हो, हाईएस्ट पॉइंट पर v की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। अब बताओ क्या था, फेंके कितने से थे, क्या था, वही निकाला। अच्छा ठीक है, पहले क्वेश्चन में u निकालना। तो पहला क्वेश्चन कहता v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। v कितना हो गया हाईएस्ट पॉइंट पर 0, u तुमसे पूछा गया है, g का क्या बोल रहे हो
चलो मान लो 10 ले लेते हैं, ऐसे 9.8 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 9.8 ले लूँ Yes. इंटू 3, ये 29.4 होता है, तो उधर चले जाएगा तो u बराबर हो जाएगा 29.4 मीटर पर सेकंड। ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। 6 सेकंड के चक्कर में एग्जाम में गलत मत कर देना, ये क्वेश्चन 6 सेकंड पर अप्रोच नहीं होता इस तरह का क्वेश्चन। 6 पे तो वापस आ गया, तुम 3 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट पर लेके जाओ, वहाँ से क्वेश्चन को बनाओ। आगे बताओ क्या निकालना है। मैक्सिमम हाइट, तो 3 ही सेकंड का ना हुआ। h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाइट कितना हुआ, u तो निकाले हैं अभी 29.8, टाइम 3 सेकंड लेना, 6 सेकंड मत कर लेना, 6 पर हाथ पे आ जाता है, तुमसे हाईएस्ट पॉइंट का पूछा। इस चैप्टर में यही गलत होता है। जी की वैल्यू 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर करना, 6 का स्क्वायर मत कर देना। 29.4 इंटू 3 होता है 88.2, और ये कितना देगा 4.9 इंटू 9, 54.1 हुआ है। हाँ, दोनों को माइनस कर देंगे तो ये 44.1 मीटर ही आ जाएगा। ठीक है, 10 भी लेकर के बना सकते हो एग्जाम में। कभी 10 लेकर के अगर बना रहे हो तो ऊपर लिख देना पड़ता है कि हमें जी का वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऊपर से आजकल के नहीं, लेकिन मार्क करना पड़ेगा कितने लिए। ऊपर से आप लोग का एग्जाम तो एमसीक्यू वगैरह है, तो एमसीक्यू वगैरह में तो देख ही लोगे कि ठीक है, मैं उसका बात नहीं कर, मैं बोल रहा हूँ कि 10 लेकर के बिल्कुल बना सकते हैं, बट कहीं ऑप्शन दिया हुआ रहे तो तुमको खुद ही पता चल जाएगा 9.8 पर ऑप्शन में से आ रहा है कि 10%। बाकी फिजिक्स न्यूमेरिकल सिखाने का है, कैलकुलेशन सिखाने का क्लास नहीं है। आप 10 लेंगे तो बस लिख दो बगल में कि 10 लिए और बना लो। ठीक है, खैर और भी कुछ निकाला था इसमें 4 सेकंड, ये मनोरंजक क्वेश्चन है, छापना बंद करो। 4 सेकंड के बाद वाला जो है वो मनोरंजक सवाल है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, ध्यान से देखो। 3 सेकंड पर कहाँ पहुंच गया था, हाईएस्ट पर तो अब पहुंच चुका है। अब कहाँ जाएगा हाईएस्ट पॉइंट से नीचे। कितने देरी के लिए, 3 सेकंड में ऊपर पहुंच गया, 4 सेकंड में पूछ रहा था, नीचे 1 ही सेकंड के लिए। 4-8 करते रहोगे तो नहीं बनेगा। अभी मैं बोला मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कभी खट खट एक साथ नहीं बना सकते, या तो ऊपर या तो नीचे का क्वेश्चन बनेगा। 3 सेकंड में तो ऊपर पहुंच गया, अब नीचे आ रहा है, 1 ही सेकंड का कैलकुलेशन करेगा। जैसे यहाँ पर आया हो, बी पर आ गया हो, यही निकालने वाले हैं। जब ये ऊपर पहुंच गया था तो इसका क्या 0 हो गया, लेकिन अब तो नीचे आ रहा है, तो वो जो v था वो उसका क्या बन जाएगा, वो u। ये समझ में आ रहा है सबको कि बिल्कुल बाउंस कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पर गया, वो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब नीचे आ रहा है। अब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का शुरू करना, जो यहाँ पर खत्म हुआ था वही तो यहाँ से शुरू हो रहा है। शुरू का ही वेलोसिटी को तो इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। इतना नहीं समझ में आ रहा तो फिर हिंदी मीडियम वाले स्कूल्स में एडमिशन लो, अगर इंग्लिश समझ में नहीं आता है। बिल्कुल अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या ही करेगा आदमी, क्वेश्चन तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा। यहाँ गया था, इस कंडीशन के लिए भी 0 था, बट अब जब इस कंडीशन के लिए आ रहा है तो ये इसका u 0 हो जाएगा। और 1 ही सेकंड का कैलकुलेशन है, 1 सेकंड में बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये निकालना होगा। अब तो ये नीचे आ रहा है, नीचे आते समय h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी तक तो ये ऊपर जा रहा था, तो माइनस माइनस एक साथ खट खुद दोनों का नहीं बना सकते। एक बार ऊपर का निकाल लिए क्वेश्चन खत्म हो गया, नीचे का चलो। u कितना हो गया इसका 0 1 सेकंड के लिए, g 9.8 ले चुके हो, प्लस में है और 1 सेकंड के लिए है। h बराबर कितना हो गया 4.9 मीटर। कहाँ से ये 4.9 मीटर कहाँ से निकले, मतलब ऊपर से 4.9 मीटर। पूछा क्या था क्वेश्चन में, पोजीशन बताना है, तो नीचे से बताना पड़ेगा। ये पूरा डिस्टेंस कितना था 44.1 मीटर, बट फिर ये नीचे कितना मीटर आ गया है 4.9। अब तुमको पोजीशन बताना, पोजीशन मतलब तुम ऊपर से बता सकते हो A से B, ये 4.9 मीटर हो गया। लेकिन अगर O से B बताना होगा, टोटल था 44.1 माइनस 4.9, ये जो आ जाए करो माइनस कितना देगा 38.2 ना 39 मीटर। ठीक है, समझ में आया कुछ क्वेश्चन। एक बार में 6 सेकंड, एक बार में 4 सेकंड नहीं कर सकते। क्वेश्चन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो बाद में,
पहले इस चैप्टर का नाम मोशन इन स्ट्रेट लाइन होता है, एक बार में दोनों का नहीं बना सकता। चलो एक बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। ये टॉप क्वेश्चन है, जिसका 9th के बुक में मिलेगा, 11th के बुक में मिलेगा, मोशन चैप्टर में मिलेगा, ग्रेविटेशन में मिलेगा, पेंडुलम के साथ साथ आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ कल्चर भी मिलेगा। अच्छा ही बड़ा रहता है, अजीब जानवर है, इतना भी बोल लो पीछे ही मुड़ा रहता है। क्यों भाई? हाँ वो तो इतना भी खाने वाला तो अलग है, अजीब जानवर इतना भी खाने भूखा ही रहता, ये पीछे ही रहता है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक में लगा लो इम्पोर्टेंट। और ये 9th का मोशन, 9th का ग्रेविटेशन, 11th का मोशन, 11th का ग्रेविटेशन हर जगह पर दिखता है, टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बताओ, एक बार इंग्लिश मीडियम के हो, क्वेश्चन को बताओ क्या कह रहा है। 2 बॉल है सर, तो 2 बॉल है, स्टोन, हाँ एक स्टोन को क्या किया है, फेंके नहीं है, ड्रॉप। फेंकने पर अलग आंसर बन जाएगा, ड्रॉप में U 0 होता है, फेंकने पर U का वैल्यू लेना पड़ता है, ठीक है ना। यस सर, 100 मीटर का हाइट। हाँ ये पूरा हाइट दिया हुआ है, छापना मत, देखो छाप के क्या होगा, टॉप क्वेश्चन है, फिर इसका ग्रेविटेशन कर देंगे। ये यहाँ से ड्रॉप किए थे, नीचे आ रहा होगा ऐसे, यस यस। और उसी समय पर नीचे से क्या किया गया, पत्थर को क्या किया गया, एक पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका गया। यहाँ तो ड्रॉप किए थे तो U तो 0 हो जाता है, और यहाँ तो फेंके हैं तो U का तो 0 कभी नहीं हो सकता, दिया हुआ है 25 मीटर पर 25 मीटर पर। ध्यान से देखो, दोनों एक पॉइंट पर मिलेगा ना, एक नीचे आ रहा है एक ऊपर आ रहा है, ये किसी एक जगह पर मिल जाएगा, समझ में आ रहा है सबको। तुमसे पूछा कहाँ पर मिलेगा, यही क्वेश्चन है, कब मिलेगा और कहाँ पर मिलेगा, टॉप क्वेश्चन है। 9th क्लास ग्रेविटेशन, 9th क्लास मोशन, 11th ग्रेविटेशन, 11th मोशन, सब तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर से बताओ, एक को ड्रॉप एक को फेंके, किस जगह पर मिल जाएगा, तो यही क्वेश्चन। तो देखो लिखना नहीं है, तो ये हाइट हमें मालूम नहीं है, तो इसको हम लोग h मान लेते हैं, और ये वाला कितना हो जाएगा, फिर पूरा 100 था, 100 में से h गया, 100 माइनस h, यहाँ तक कोई दिक्कत। और ध्यान से देखो, फ्रॉम A to C, A से C में तो नीचे आ रहा है ना, नीचे का इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT², ड्रॉप था ऊपर, u कितना हो गया, दिस इज हाफ GT², दिस इक्वेशन नंबर 1, u 0 था A से C में, चलेगा ना। यस सर। और फ्रॉम B to C, इसमें हाइट कितना है, दिस इज ut, ऊपर फेंके माइनस, कुछ आ रहा समझ में कि बाउंस कर रहा है, u तो दिया हुआ था 25, टाइम का पता नहीं, यही टाइम निकालना है, यही वो टाइम है जब ये इधर पहुंच जा रहा है और ये इधर पहुंच जा रहा है, यही टी निकालना है आपको, ठीक है। माइनस हाफ GT², चलेगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 का थोड़ा यूज़ कर लो इसे, कल मैथ के क्लास में भी कर रहे थे, इक्वेशन 1 से h का वैल्यू जो निकाले तो उसको यहाँ पर रख सकते हैं ना, ऐसे एरो मार्क से समझ जाओगे। तो बताओ कि क्या हो गया, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 1 को लगाएं इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 क्या बन गया वो बताएं, आराम से 100 माइनस h के जगह पर इज इक्वल टू 25t, माइनस आप GT² 25t बराबर 100 हो जाता, ये 4 बार निकल जाता। तो पूछा था कितने देर के बाद दोनों बॉल मिल सकता है, 4 सेकंड। वेन एंड वेयर पूछा था कि सिर्फ वेन पूछा था, वेयर मतलब दूरी भी बताना होगा, h बताना पड़ेगा, h ut प्लस हाफ GT² था, u तो 0 था, ये हम A से C का बता रहे हैं, और जी का लोग तुम्हारी मर्जी 9.8 या 10 ले लो, मान लो 10 ले लेते, चलेगा ना, 9.8 भी ले सकते हैं। तो टी तो निकाले हो 4, कितना हो गया 5
16 गुने 5 ये हो गया 80 मीटर। ये 80 मीटर कहाँ से हुआ? ए से। तो बी से कितना हो जाता? टोटल 100 था, ये अगर 80 है तो ये कितना हो गया? 20 कहाँ से? BDC 20। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कितने समय के बाद मिलेगा, तो 4 सेकंड के बाद मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ऊपर से 80, नीचे से 20 पर बोल रहे हैं वो मैच किया। 9.8 लेते तो शायद इसका आंसर 78.5 और 21.5 आता, उससे मतलब नहीं है फिजिक्स को। 10 पे लो, 9.8 पर लो, ऐसा ही बनेगा। तो ये सारा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल जो है वो ग्रेविटेशन में क्वेश्चंस लगाते थे जो बनाता हूँ।